आलमीन व रहमतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि पिछली नशिस्त के अंदर ये बात बताई थी कि सदो हज़रत मुफ्ती अहमद साहब दामत बरकातुहुम की वो क्लिप का हवाला मैंने दिया था कि हज़रत मुफ्ती साहब ने कुछ बातों की रहनुमाई फरमाई थी इन हालात के अंदर, तो उसके अंदर सदक़े का भी जिक्र था। हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि हर घर वाले इंसान अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपने पूरे घर की तरफ से सदका निकाले। तो मैंने पीछे ये कहा था कि इंशाअल्लाह सदक़े को एक मुस्तकिल नशिस्त के अंदर, एक मुस्तकिल मजलिस के अंदर बयान किया जाएगा। वक्त चूँकि मुख्तसर है, इसलिए इख्तिसार के साथ कुछ बातें जो अहम है उसको बयान करने की कोशिश की जाएगी। सदका जो है उसकी 3 किस्म है। सदक़े का इतलाक़ सदका ज़कात के ऊपर भी बोला जाता है। तो एक फ़र्ज़ है जिसको हम ज़कात कहते हैं, जो हौलान हौल साल गुजरने के बाद साहिब निसाब, जो निसाब के बक़दर मालिक हो, उसके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब फ़र्ज़ होता है। फिर ज़कात ही की एक किस्म जिसको हम सदक़तुल फ़ितर कहते हैं, वो भी बहुत ही ज़कात के करीब करीब है। सिर्फ ज़कात के अंदर माल का नामी और बढ़ने वाला होना ज़रूरी है, और सदक़तुल फ़ितर के अंदर माल का नामी होना शर्त नहीं है। यानी अगर ईद के दिन सुबह सादिक के वक़्त किसी के पास निसाब के बक़दर माल आ जाए तो उसके ऊपर सदक़े फ़ितर वाजिब होता है, और उसकी तफसील आपको मस्जिद के व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए मिल गई होगी। अगर ना मिली हो तो किसी आलिम से, मस्जिद के किसी इमाम से आप राब्ता करके उसकी कीमत पूछ सकते हैं। सदक़े फ़ितर अपनी तरफ से भी वाजिब है, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से वालिदैन निकालेंगे। बालिग औलाद की तरफ से निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर निकाल दें तो अदा हो जाएगा। दूसरी किस्म सदक़े वाजिबा, जिसको हम नज़र कहते हैं, कि अगर किसी इंसान ने अपने लिए कोई नज़र मानी है, जैसे कि आमतन हमारे बड़े बूढ़े लोगों का ये मामूल था, मसलन बच्चे का इम्तिहान आ रहा है तो अपने ज़िम्मे कोई चीज़ लाजिम कर लेती थी कि भाई अगर मेरा बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं इतना अल्लाह के रास्ते में निकालूंगा। तो अगर किसी ने अपने ज़िम्मे लाजिम किया है तो ये वाजिब है। शादी हो गई या मेरा फला काम हो गया, जो भी होगा, तो जब उसका काम हो जाएगा तो उसको वो सदका निकालना वाजिब होगा। मेरा बीमार अच्छा हो गया, मेरे बीमार को शिफा हो गई, तो मैं इतना माल अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, तो उसके लिए इतना माल निकालना लाजिम होगा। और सदक़े की जो तीसरी किस्म है सदक़े नाफिला, जो सिर्फ महज इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के वास्ते किसी गरीब के लिए खर्च करता है।
और सदक़े नाफिला की तारीफ साहिब मुंजिद ने ये की है कि युरादु बिहल मसूबतु वलल मकरूमा, कि सदक़े नाफिला से इंसान का मकसद सवाब हासिल करना हो, वलल मकरूमा यानी अपने आप की नुमाइश, रियाकारी करना, अपने आप को बड़ा बताना, अपने आप को सही बताना, ये मकसूद ना हो, तो वो सदक़े नाफिला है। अहादीस के अंदर सदक़े नाफिला के बहुत सारे फ़ज़ाइल आए हैं। ऐसे बहुत सारे अमाल हदीस के अंदर बताए गए हैं जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल कर सकता है। उसमें से सबसे पहली चीज़ तो फ़राइज़ है, फ़र्ज़ नमाजें हैं, रोज़े हैं, ज़कात हैं, ये अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है। लेकिन इंसान के माल के अंदर हक़ के फ़र्ज़ के अलावा भी अल्लाह ताला ने कुछ हुकूक रखे हैं जिसको हम सदक़े नाफिला कहते हैं। और ये सदक़े नाफिला जो है ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है, बहुत ही ताकतवर चीज़। इसीलिए सूरह नाज़िआत की तफसीर के अंदर मुस्नद अहमद के अंदर इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस नकल फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो ज़मीन हिलने लगी, ज़मीन कांपने लगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया, माउंटेन्स को रख दिया। तो जब पहाड़ों को फरिश्तों ने देखा तो फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ताला ने ऐसी ताकतवर और मजबूत चीज़ बनाई है कि जिसके रखने की वजह से ज़मीन की हरकत बंद हो गई, क्योंकि पानी के ऊपर बिछाया था। तो फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल किया कि अल्लाह, आपने पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ पैदा फरमाई है, पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ बनाई है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हाँ, वो क्या है? तो लोहा, मेटल। मेटल जो है पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत है कि जो पत्थरों को तोड़ सकता है। बड़ी से बड़ी मजबूत चट्टान आप लोहे से मारेंगे टूट जाएंगी और तोड़ी जाती है। तो फरिश्तों को फिर ताज्जुब हुआ, पूछा कि अल्लाह, तूने लोहे से मजबूत कोई चीज़ बनाई है, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत कोई चीज़ बनाई है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हाँ। वो क्या? तो कहा आग। अल्लाह ने उसको ऐसी ताकत, ऐसी हरारत, ऐसी शिद्दत अता फरमाई कि वो मजबूत से मजबूत मेटल को पिघला सकती है, उसको मेल्ट कर सकती है। फरिश्तों को फिर ताज्जुब हुआ कि अल्लाह, फिर उससे भी मजबूत कोई चीज़ है? तो कहा हाँ। कहा गया पानी। बड़ी से बड़ी आग को पानी बुझा सकता है? फरिश्तों ने सवाल किया कि अल्लाह, उससे भी मजबूत कोई चीज़ है, पानी से भी मजबूत कोई चीज़ तूने पैदा फरमाई है? तो कहा कि हाँ, पानी से भी मजबूत चीज़ मैंने पैदा फरमाई, वो हवा उड़ा सकती है पानी को। तो फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अल्लाह, हवा से भी मजबूत तूने कोई चीज़ पैदा फरमाई है? तो अल्लाह ने कहा कि हाँ, मोमिन का वो सदका जो वो एक हाथ से निकालता है तो उसके दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। तो इससे पता चलता है कि सदका जो है इतनी ताकतवर चीज है, इतनी ताकतवर चीज है, जबकि वो अल्लाह की रजा के लिए दिया जाए। और फिर आप ताज्जुब करेंगे, ज़कात के अंदर या सदक़तुल फ़ितर के अंदर जो वाजिब है उसके अंदर तो उसका मुस्तहिक तक पहुंचना ज़रूरी है। आपने ज़कात को ऐरे गैरे किसी को दे दिया जो मुस्तहिक नहीं था,
एलिजिबल नहीं था तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम यहाँ देखते हैं कि जो ज़कात वगैरह के लिए लोग जो डालते हैं यहाँ पर, तो आप देखें कि वो बाज़ मरतबा इतनी सारी पेनीज डालते हैं उसके अंदर, वो पूरी बैग खाली करके चले जाते हैं अंदर। वो बाज़ मरतबा वो 5p होती है। अरे अल्लाह के बंदो, यानी थोड़ा तो आप अपना सेंस और अपना ह्यूमर थोड़ा तो यूज़ करिए। इतनी सारी, यानी ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है कि आप ज़कात निकाल रहे हैं और अल्लाह के लिए जो हक के वाजिब, हक के फ़र्ज है, तो पेनी पेनी डाल रहे हैं उसके अंदर। चलो आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आप ये भी तो देखें ना भाई कि अब वो जो ले रहा है उसका कितना काम बढ़ गया, उसको कितना संभाल के रखना पड़ेगा। अगर एक पेनी भी मिसिंग हुई तो आपकी ज़कात का मसला है। तो अगर ऐसी रुकुम है तो उसके आप नोट बनवा लें, पाउंड वगैरह बनवा लें, वो ना। और ये जो पेनी वगैरह है उसको लिल्लाह और सदका के अंदर डाल दें, उसको लिल्लाह और सदका के अंदर डाल दें कि अगर अल्लाह ना करे उसका एहतियात किया जाता है। लेकिन अगर वो मिसिंग भी हो गई है तो आपके ज़कात के अंदर, आपके हक के फ़र्ज के अंदर जो आपको कंपलसरी देना है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पेनी वगैरह ये डालना, ये रिवाज को ख़त्म करें। और अगर कोई देख रहा है तो कहा कि भाई इसको, ये भी नहीं, ये ज़कात भी नहीं होती है। बाज़ लोग वैसे ही बस जो सामने से वो जो करीब तर होगा उसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन आपने डाल दिया, लेकिन वो सामने वाले को कितना एहतियात करना पड़ेगा उसके अंदर। खैर ज़िम्नन बात आ गई। तो ज़कात के अंदर ये ज़रूरी है कि ये मुस्तहिक तक पहुंचे। सदक़े नाफिला के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ही राहत कर दी, किसी को भी दे सकते हैं आप। बल्कि अगर किसी गलत हाथ में चला गया फिर भी आपको सवाब मिलेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक आदमी ने इरादा किया कि मैं चुपके से रात के अंदर सदका निकालूंगा, क्योंकि खुफिया सदके की फजीलत आई है। तो उसने सोचा कि मैं रात्रि के अंदर निकाल दूंगा ताकि मुझे कोई देखे ना, तो मुझे पूरा सवाब मिले। चुनांचे वो रात में अपना सदका लेकर गया और उसे कोई मिला जिसको उसके हाथ के अंदर अपना सदका दे दिया। अब सुबह उसको पता चला कि जिसको उसने सदका दिया है वो एक जानिया औरत थी, जिस्म फरोश औरत थी, एक धंधे वाली औरत थी। अब सुबह के अंदर लोगों के अंदर ये बात फैल पड़ी कि एक आदमी ने जानिया औरत को सदका दिया है। तो उसने कहा कि मेरा इरादा तो था कि मैं सही हाथ में पहुंचाऊं, अब अंधेरे में पता ना चला, चली गई। उसने दूसरे दिन फिर इरादा किया कि मैं फिर सदका निकालूंगा। तो रात में वो अपना सदका लेकर घूमता रहा। कोई आदमी उसे मिला, उसके हाथ में उसने दे दिया। अब फिर सुबह में पता चला कि जिस आदमी को सदका दिया गया है वो तो मालदार तरीन इंसान है, साहिब माल है। उसके दिल में फिर खलजान पैदा हुआ कि फिर मैं चाहता तो किसी और को था, लेकिन किसी और के हाथ चला गया। तीसरे दिन उसने फिर इरादा किया कि मैं फिर ज़कात निकालूंगा, फिर सदका निकालूंगा। चुनांचे वो रात में तलाश करता रहा। उसे रात में कोई मिल गया, उसके हाथ हवाले कर दिया उसने। अब फिर सुबह पता चला कि वो जो सदका था वो किसी चोर को दे दिया उसने, किसी चोर के हाथ में चला गया। तो फिर लोगों में बातें शुरू हो गई कि भाई ये सदका तो किसी चोर के हाथ चला गया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सही रिवायत है। चुनांचे वो आदमी जब सोया है तो उसको एक फरिश्ता ख्वाब में ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने तेरे 3 सदकों को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरे 3 सदकों को कबूल कर लिया।
पहला सदका जो तूने किसी जानिया को दिया था, तो हो सकता है कि तेरे सदके की वजह से वो जिना से बच जाए, तेरे सदके की वजह से वो जिना से बच जाए, क्योंकि उसको तो उसका मकसूद तो पैसे बनाना है, वो उसका मकसद उसे मिल गया है, तो सकता है को पैसे दे। फिर जो सदका तूने मालदार को दिया है, मालदार के हाथ में गया है, अल्लाह ने वो सदका भी कबूल कर लिया कि हो सकता है कि तेरे इस सदके की वजह से उसे शर्म और आड़ महसूस हो कि देख, एक आदमी तो है अल्लाह ने उसे दिया है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, हक के फर्ज के अलावा खर्च कर रहा है, तो मुझे भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए, तो उसे भी कोई इबरत हासिल हो जाए, उसे भी शर्म आ जाए, वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बन जाए। और तीसरा, जो सदका जानिया के हाथ में गया, अल्लाह ने वो सदका भी कबूल कर लिया कि हो सकता है कि तेरे वो जो चोर के हाथ में गया था, कि हो सकता है कि तेरे सदके की वजह से अल्लाह ताला उसे चोरी से बचा, उसको उसका मकसूद हासिल हो गया, उसको पैसा मिल गया। तो सदके के अंदर अल्लाह ने ये बड़ी आसानी रखी। आप अपनी नीयत से दे रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश के बाद सही इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत हाथ में चला भी गया फिर भी कोई हर्ज की बात नहीं है, आपको सवाब। सदके की फजाइल के अंदर जो आज के हालात के हिसाब से अल्लाह ताला ने इसके अंदर बड़ी ताकत रखी है कि अल्लाह के गुस्से को दूर करता है, अल्लाह के गुस्से को दूर करता है, उम्र को बढ़ाता है, बुरी मौत से बचाता है। ये सदके की खासियत है, उम्र को बढ़ाता है, बुरी मौत से बचाता है, अल्लाह के गजब को रोकता है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो। हमारे हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैहि नव्वरल्लाहु मरकदहू, मुझे याद है कि जब दिल्ली अस्पताल के अंदर अपोलो के अंदर दाखिल किया गया था, तो हजरत के गुर्दे काफी कमजोर हो गए थे, तो डॉक्टरों की सलाह मशवरे के बाद हजरत को डायलिसिस के ऊपर रख दिया और डायलिसिस शुरू भी हो गई। और ये बहुत कम होता है कि एक इंसान डायलिसिस के ऊपर चला जाए और फिर वो अच्छा हो जाए, यानी उसका डायलिसिस खत्म हो जाए, वो नॉर्मल लाइफ जीने लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर के लिए हजरत को डायलिसिस किया गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने मना कर दिया कि मुझे डायलिसिस नहीं करना है। फिर हजरत सहारनपुर आ गए और फिर पढ़ाना वगैरह शुरू कर दिया। तो कुछ अरसे के बाद हजरत ये फरमाते थे कि मुझे तुम्हारे डॉक्टरों ने अच्छा नहीं किया है, मुझे मेरे सदके ने अच्छा किया है। हजरत वक्त का मुहद्दिस कबीर ये शख्स कह रहा है कि मुझे तुम्हारे डॉक्टरों ने अच्छा नहीं किया है, मुझे मेरे सदके ने अच्छा किया है। हजरत का मामूल था, जो आता था बस खर्च कर दिया, जो आता था। हजरत की खास आदत शरीफा ये थी कि जहां अपने लिए सदका करते थे, हजरत की खास आदत ये थी कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका करते, आपके अज़वाज के लिए सदका करते। और दो बात नहीं, लाखों लाखों की तादाद में एक इंसान नबी के कलाम से इस्तिफादा कर रहा है, नबी के कलाम को पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, और उसके अंदर इतनी गहराई और गहराई के अंदर जा रहा है, तो वो मोती ऐसे तो नहीं मिलेंगे ना। वो नबी अकरम हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को खुश करने की किस कदर कोशिश कर रहा होगा कि वहां से फैज़ मुंतकिल होगा, वहां से तवज्जो उनकी तरफ होती होगी। यही तो वजह थी कि हमने अपने हजरत से सुना कि बुखारी शरीफ के ऐसे 40 मकामात थे, बुखारी शरीफ के ऐसे तकरीबन 40 मकामात थे कि जो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आकर हल फरमाए थे ख्वाब के अंदर।
तो सदके की ये फजाइल है कि अपने बीमारों का इलाज सदके से किया, रिस्क को बढ़ाता है। इसीलिए हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये कौल मंसूब किया जाता है कि हज़रत फरमाते थे कि मैंने 2 आदमियों को तलाश किया लेकिन मुझे नहीं मिले। मैंने 2 आदमियों को तलाश किया, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे नहीं मिले। एक वो इंसान जिसने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया और वो गरीब हो गया। फरमाया कि दूसरा इंसान वो कि जिसने जुल्म किया है वो अल्लाह की पकड़ से बच गया। जिसने जुल्म किया हो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। ऐसे 2 आदमियों को मैंने तलाश किया, पूरी जिंदगी तलाश किया, लेकिन मुझे नहीं मिला। इसीलिए सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि जब तुम फक्र महसूस करो, गुर्बत महसूस करो, तो अल्लाह की राह में माल खर्च करके अल्लाह ताला से तिजारत करो। अगर कोई मुझे कहता है कि भाई मेरे लिए दुआ करना है कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं यही 2 चीजें कहता हूँ, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो और सदका करो। दुनिया अगर ये कहती है कि आप भाई पहले से जॉब नहीं है, पैसे नहीं है और फिर खर्च करूंगा तो और कम हो जाएंगे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वहां गारंटी है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। कहा कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ 1 दिरहम, 1 पाउंड, 1 रुपया, उसकी मिसाल कुरान कहता है कि ऐसी तरह है कि जैसे कि उस डाली के अंदर से 7 खोशे, 7 ब्रांचेस निकलती है और फिर उस हर खोशे के अंदर 100 दाने मौजूद है। तो कहा कि वो 7 डाली की मिसाल इस तरह है कि अल्लाह ताला उसका बदला 7 टाइम देता है। और वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के लिए सिफारिश फरमाई, तो फरमाया कि एक सदके का सवाब जो है, 1 दिरहम का सवाब, 1 पाउंड का सवाब 700 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। यकीन चाहिए। और सदका जिस तरह इंसान अपने लिए कर सकता है, अपने जिंदों के लिए कर सकता है, अपने मुर्दों के लिए भी कर सकता है, और उसका सवाब जिस तरह जिंदों को मिलता है मुर्दों को भी मिलता है। तो ये सदके नाफिला की एक किस्म हो जाएंगे। फिर सदके की दूसरी किस्म भी है, सदके जारिया जिसको कहते हैं। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह उसको अगली नशिस्त के अंदर, अगली जुमा को इंशाल्लाह बयान किया जाएगा, क्योंकि वक्त कम है, थोड़ी तिलावत भी करनी है, दुआ भी करनी है। इसमें बातें और भी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से उसको इत्तिसा के साथ ख़त्म किया जाता है। अल्लाह की बातों को मुझे फिर तमाम को मतलब सुभान अल्लाह।